संविधान की शपथ में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र राज्य टकराएंगे तो क्या कोरोना से लड़ पाएंगे। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर बेहद डरावनी। आपको कुछ तस्वीरों के जरिए जरा इसकी भयावहता को समझाने की कोशिश करते हैं। ये लखनऊ के शमशान घाट की तस्वीरें हैं, जहां कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए 8 से 12 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। शमशान घाट में एम्बुलेंस के भीतर ही शव रखे गए हैं। शमशान में मृतकों के परिजन इस इंतजार में हैं कि कब अंतिम संस्कार के लिए उनके अपनों का नंबर आएगा। ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि मृतकों की संख्या बढ़ रही है और कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ अंतिम संस्कार के माकूल इंतजाम न होने की वजह से अंतिम संस्कार के लिए मृतकों के परिजनों को घंटों का इंतजार करना पड़ा। ऐसे में आप ही सोचिए, अगर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव चलता रहेगा तो फिर ऐसे हालात को संभालेगा कौन। इसी पर बात कर रहे हैं सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। मैं आगे बढ़ती हूं, एक बार फिर से मैं अपने एक्सपर्ट्स का रुख करूंगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं कोरोना की भयावहता दिखाती हुई ये तस्वीरें। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। और डॉक्टर अंशुमन, जब पहले हम कोरोना को लेकर चर्चा करते थे तो मुझे आपकी बात याद आ गई इन तस्वीरों को देखकर। आप अक्सर कहते थे कि रोमाना, अगर इस कोरोना ने प्रचंड रूप ले लिया तो फिर देश को सावधान होना चाहिए, क्योंकि जलाने के लिए शवों को लकड़ी कम पड़ जाएगी, दफनाने के लिए शवों को जमीन कम पड़ जाएगी। और वही तस्वीरें अब आने लगी हैं। ये सरकारें इस गंभीरता को समझ नहीं पा रही हैं क्या? बिल्कुल ठीक है। पिछले साल मार्च में ही ये बात मैंने कही थी, इसको लाइटली ना लें, सिंपल फ्लू वायरस नहीं है। और स्थिति आज दोबारा फिर से वही आ गई। एक साल, तो एक साल में हमने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, इसका आकलन कर लें। आप ओपोजिशन पार्टी, पॉलिटिक्स, नेता सब रहिएगा अगर सब सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस को इस तरह से न लें। इतनी रिसर्च के बाद एक साल बाद भी मेडिकल साइंस हमारा इस स्थिति में कोई स्पेसिफिक ड्रग ढूंढ पाए। अब वैक्सीन जब मिला है तो रोकने का जो तरीका है और वैक्सीनेशन दोनों साथ साथ चलना चाहिए। मीन सोशल वैक्सीन एंड बायोलॉजिकल वैक्सीन दोनों, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार सामंजस्य में आ जाए, यही गुजारिश करूंगा। और पब्लिक से गुजारिश करूंगा, जो एडवाइस दी उसको प्लीज प्रोटोकॉल फॉलो करें। कि डॉक्टर और हॉस्पिटल कोविड फटीग में जा चुके, थक चुके एक साल से काम करके, और उनकी हालत ये हो चुकी है, केसेज जब बढ़ने लगे हैं, हमारे पास फिर से बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर कमी होगी और स्थिति भयावह न हो, इसको प्लीज गंभीरता से लें। हमें वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर अपने कुछ बदलाव करना चाहिए क्या डॉक्टर रवि मलिक? डेफिनेटली वैक्सीनेशन हमें ज्यादा से ज्यादा लगानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक 9 करोड़ वैक्सीन लगी है और हमारा देश का आंकड़ा 138 करोड़ का है, तो वैक्सीन डेफिनेटली बढ़ानी चाहिए। और वैक्सीन के स्टॉक्स अभी हैं काफी सरकार के पास में, और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता है वो भी काफी है। मैं एक विनम्र रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पॉलिटिकल पार्टी से। देखिए कितनी ही दुखद बात है कि रातों को तो हम कर्फ्यू लगा रहे हैं, कर्फ्यू का मतलब आप समझ लो लॉकडाउन रातों को लग रहा है, और दिनों में हम रैलीज कर रहे हैं। लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब, जो बात अभी डॉक्टर रवि मलिक कह रहे थे, सिर्फ जो पॉलिटिकल क्लास है ना, जो रूलिंग क्लास है, ऐसा लग रहा है उसने कोरोना का मजाक बना दिया है। अच्छा, चुनावी रैलियों में तो हम देख ही रहे हैं किस तरीके की भीड़ जुट रही है। बिना मास्क के नेता वहां पर खुद नजर आते हैं। वहां पर खूब सर एक दूसरे पर वार पलटवार, हिंदू मुसलमान सबका जिक्र हो रहा है। सिर्फ कोरोना या मास्क लगा लो ऐसी कोई बात सुनने के लिए नहीं मिल रही है। अच्छा, दूसरी बात आप ये देखिए, जो रात को कर्फ्यू लग रहे हैं, भाई कोरोना क्या रात में घूमने के लिए बाहर निकलता है? ये भी आपने मजाक बनाकर कोरोना का रख दिया है। देखिए रुमाना जी, आपको एक बात समझना पड़ेगा, और ये गंभीर, मेरे ख्याल से जो आपके एक्सपर्ट बैठे हैं या अपोजिशन लीडर है, सबको ये समझ में आता है। और जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि कोरोना को जिस तरह से डील किया जा रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव जिस तरह से, दुनिया में तीसरे नंबर पे अभी हम हैं, चाइना और सिर्फ यूएस से पीछे, लेकिन हम पर डे वैक्सीनेशन जो है सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में हो रहा है, 30 लाख से भी ज़्यादा, और स्पीड बढ़ाई जा रही है ताकि जितना ज़्यादा तेज़ी से वैक्सीनेशन हो पाए वो करेंगे। लेकिन रात और दिन की बात नहीं है। हकीकत तो यह है कि देखिए, कोरोना के लिए अगर पूरे लॉकडाउन जिस तरह से हमने पहले किए थे अगर कर देंगे तो उसके भी जो परिणाम है वो भी बहुत गंभीर है। वो आप भी समझती हैं, आपके चैनल में बैठे बाकी जो पैनलिस्ट है वो भी समझते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी समझते हैं। तो उसमें जो मिडिल ग्राउंड जो है वो जो है निकाला जाता है एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं उनके एडवाइस से, और सारे एक्सपर्ट्स के एडवाइस से जो ये सारे जो है तकनीकी डिटेल जो है वो उसको जो भी बनता है वो एक्सपर्ट्स के एडवाइस से बनता है। इसलिए एक्सपर्ट से आप पूछिए तो वो बताएंगे कि जितनी भी प्रिकॉशन लाया जाए वो बेहतर हो सकता है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जहान भी है और जान भी है, दोनों को कहीं ना कहीं बैलेंस बना के करना पड़ेगा। आइए डॉक्टर अजय कुमार।
देखिए, एक सुझाव जरूर है कि रुमाना जी, अभी तक 13 वैक्सीन के आसपास जो दुनिया में अप्रूव हुई, लेकिन भारत ने अभी तक सिर्फ 2 को अप्रूव। और दूसरी चीज, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट हॉस्पिटल, आप दाम फिक्स कर लीजिए, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम को किसके इस्तेमाल कीजिए, आप दाम तय कर लीजिए वैक्सीन। लेकिन दुनिया में 13 वैक्सीन अप्रूव होती। हाँ। लोग बोलते हैं कि फाइजर वैक्सीन -70 पर है, भारत में इस्तेमाल नहीं होगा। ये बात सही है, लेकिन दिल्ली में तो कुछ लोग को तो कम से कम फाइजर को वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से मॉडर्ना का हो, नोवोवैक्स हो, तो 13 वैक्सीन, लेकिन हम 2 वैक्सीन से लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो दिक्कत क्या है कि इस सरकार में, क्योंकि, और मैं जफर इस्लाम साहब को ये कहता हूँ कि जब हम हमेशा सोचते हैं कि एक व्यक्ति या एक संस्थान पर पूरी तरह से दुनिया का ज्ञान है, तो इसमें खतरा है। अब पीएम ऑफिस डायरेक्ट कर रहा है पूरा कोविड वैक्सीन की लड़ाई पर। मुझे लगता है एक आंकड़ा मुझे दर्शकों को बताना चाहिए कि इस वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं तो 1 घंटे में, सिर्फ 1 घंटे में कोरोना के 5283 नए मामले सामने आ रहे हैं। और इस 1 घंटे में जब हम ये संविधान की शपथ शो कर रहे हैं, सिर्फ 1 घंटे में 28 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ रहे हैं। ये भयावता है इस बीमारी की। ऐसे में सैयद जफर इस्लाम साहब, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कोऑर्डिनेशन करना केंद्र और राज्यों के बीच इतना मुश्किल काम है क्या सर? कोरोना बड़ा दुश्मन है या विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे के ज्यादा बड़े दुश्मन? नहीं, देखिए हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे, और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो बैठक बुलाई है। आपको मुख्यमंत्री जो है बंगाल की, आपको अटेंड नहीं कर रही हैं, उनके लिए क्या प्राथमिकता है भाई? जरा बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उनकी प्राथमिकता इलेक्शन है कि उनकी प्राथमिकता यहाँ पर लोगों की जान बचाने की, और जो कोरोना के बारे में बात करने के लिए प्रधानमंत्री जो बैठक बुलाई है उसके बारे में चिंता करनी चाहिए? तो ये साफ आपके सामने दिख रहा है कि अपोजिशन सिर्फ नाटक कर रहा है। सर, अभी तक जितनी बार प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है ना, उसकी लिस्ट निकाल लीजिए जरा, और वो लिस्ट निकाल कर देखिए आप कितनी बार, कितने प्रदेश ऐसे जिनके मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल नहीं हुए सर। इसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम भी आपको दिख जाएंगे, जहां पर उन सीएम की तरफ से भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे गए। मैं फिर से गुजारिश कर रही हूँ सर कि इस मामले पर आप बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन क्यों कर रहे हैं? अभी डॉक्टर अभी मलिक कह रहे थे कि साहब हमारा ऑपोजिशन सिर्फ एक है और वो कोरोना है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? बिल्कुल, आप ये कह रहे, आप इसको समझिए, जो आप जो स्टेटमेंट दे रही थी कि हमने जो गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में हमारी जो है भूमिका दूसरी है, और बीजेपी शासित प्रदेशों में हमारी भूमिका और जो कोऑर्डिनेशन दूसरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए सब स्टेट बराबर हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। हमारे देश की जनता सब एक नजर से देखा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, जो आप मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये विपक्ष की तरफ से आरोप है जो केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं। और डॉक्टर अजय कुमार से मैं पूछ लेती हूँ कि ऐसे आरोप डॉक्टर अजय कुमार आप लोग क्यों लगा रहे हैं, जबकि सैयद जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो भेदभाव करते ही नहीं है किसी के साथ। आइए देखिए रुमाना जी, आंकड़े जो है ना, आप किसी तरह का राय रख सकते हैं, लेकिन आंकड़े झूठने को। अब अगर उड़ीसा में 700 केंद्र, वैक्सीनेशन केंद्र जो है बंद हो, अगर नवीन पटनायक जी चिट्ठी लिखते, अगर उद्धव ठाकरे जी चिट्ठी लिखते हैं, ममता बनर्जी चिट्ठी लिखते हैं, तो पूरे क्या ये सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिंता नहीं की कोरोना के बारे में? दूसरी बात, आप पिछले 1 साल का काम देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा, और स्वास्थ्य मंत्री जी से, कितने बैठक उन्होंने बुलाया है? लगातार 1 साल से तो चुनावी प्रचार में व्यस्त है, कोई तैयारी नहीं। स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और पीएचसी लेवल तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लाना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा सिस्टम को। और दो जो वैक्सीन प्रोड्यूसर इंडिया के हैं, इनसे हम पूछ लें कि ये डिमांड को कितना फुलफिल कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ओपन मार्केट करना पड़ेगा, दूसरी कंपनी को भी इंडिया में इन कराना पड़ेगा, ताकि हमारी आबादी का 75 से 80% जब तक वैक्सीनेट नहीं होगा, हम चेन नहीं तोड़ पाएंगे, हर्ड इम्यूनिटी को अचीव नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्लीज आप पॉलिटिसाइज मत कीजिए। जो सजेशन दिया जा रहा है, और आप तो खुद ही जफर भाई, आप तो खुद ही अभी कह रहे थे कि हमें स्पीड बढ़ानी है, और नेता वही कह रहे हैं। अब देखिए, राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनकी तरफ से भी कहा गया कि हमने 4 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया अभी 1 दिन में, हम इसको लेकर जाना चाहते हैं टारगेट को 7 लाख प्रतिदिन वैक्सीन लगाने का, लेकिन वैक्सीन नहीं है। बात घूमकर फिर वहीं आ जाती है ना। मैं इससे भी एक कदम आगे बढ़ना चाहती हूँ कि साहब वो 45 साल की उम्र की जो पाबंदी लगा रखी है डॉक्टर रवि मलिक,
डॉक्टर रवि नहीं, मलिक, देखिए, क्या यही- आपको लगता है कि ये पाबंदी भी हटनी चाहिए? एक 18 सेकंड, साल यहाँ से पर एक ऊपर आपको क्लैरिटी, जितने लोग रोमाना हैं जी उन एक सबको क्लैरिटी आपको वैक्सीन देना मिलनी चाहते चाहिए। हैं। आइए आइए सर, आइए आइए। रोमाना जी, मैं ये कह रहा हूं। रोमाना जी एक जी, 10 जी, सेकंड जफर अपना भाई, बोलना आइए, चाहता हूं। प्लीज आइए। देखिए, ये बात जो है गलत है कि वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन, ये बात जो स्टेटमेंट है गलत है किसी का भी। यही गलत स्टेटमेंट को हम करेक्ट करना चाह रहे हैं कि आपने अगर आग्रह किया है तो उसको प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद, जो आपके जो हेल्थ मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि किसी तरह की कमी नहीं होगी, तो आप उस बात को मानिए। आप वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ा रहे हैं, जो एक फॉर्मूला बना उसके हिसाब से आपको दिया जा रहा है। आप लगता है कि आप ज्यादा कर पाएंगे तो आपने डिमांड अपनी रखी, उसकी पूर्ति की जाएगी। लेकिन ये कहना कि हमने डिमांड रखा और तुरंत और जाके आप जाके मीडिया में ये कह रहे हैं कि हमारी पूर्ति नहीं हुई, ये गलत है। इसको पॉलिटिसाइजेशन कहते हैं। ठीक है सर, हम आपने कहते अपना हैं कि पॉइंट इसको रख हम दिया। साथ आप जरा सा लड़ेंगे, एक्सपर्ट के आपकी पास जो जल्दी से रिक्वायरमेंट है चलते उसको हैं, पूरा समय मेरे करेंगे। पास कम है। डॉक्टर रवि मलिक, आइए, वैक्सीनेशन पॉलिसी में आपकी नजर में क्या बदलाव केंद्र को करना चाहिए? वैक्सीनेशन बढ़नी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कंपनीज को भी रोकन करना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। हमें हर्ड इम्यूनिटी को 60 से 70% तक ले जाना, और 60 से 70% की हर्ड इम्यूनिटी को ले जाने के लिए 90 करोड़ लोगों को हमें वैक्सीन देनी होगी। 85 से 90 करोड़, विच इज ए ह्यूज नंबर। और ना केवल एक डोज बल्कि दोनों डोज देनी होगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा एपिटाइट है हमारे देश का। तो हमें वैक्सीन भी बढ़ानी चाहिए। और एक मेरी और रिक्वेस्ट है सरकार से कि 45 साल से जो छोटे लोग हैं, कम से कम जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारियां हैं, और वो 45 साल से कम है, और वो रोज हमसे पूछते हैं। क्योंकि मैं कोविड की वैक्सीन भी देता हूँ और कोविड का अस्पताल भी चलाता हूँ, वो रोज फोन आते हैं, डॉक्टर साहब हमारी कब खुलेगी जो वैक्सीन है, हमें कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वैक्सीन बढ़नी चाहिए। और दूसरी चीज है, बच्चों की वैक्सीन के लिए भी तेजी दिखानी चाहिए, क्योंकि हम चैलेंज ये भी फेस कर सकते हैं कि वायरस अपना एकदम से प्रतिरूप चेंज करके बच्चों को इफेक्ट करना शुरू कर सकता है। अभी समय मेरे पास आज इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संविधान की शपथ में मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुजारिश बस यही है सरकारों से कि साहब जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करवाइए, ताकि कोरोना के संक्रमण की ये कड़ी टूटे और कोरोना का ये कहर थमे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट में आप रहिए हमारे साथ, और ब्रेक के बाद आगे आज के मुद्दे पर आपकी राय, मतलब पोल का आंकड़ा आपका इंतजार कर रहा है।